ये मन मुताबिक कोई नहीं है। मेरे सामने नारद पुराण है, इसका दर्शन कर लीजिए। यह है नारद पुराण और इसमें हर महीने की पूर्णमासी का वर्णन किया गया है। हर महीने की पूर्णिमा, कौन सी पूर्णिमा की कितनी विशेषता अपने आप में है, ये वर्णन किया गया। सनातन और नारद जी के बीच का उपाख्यान है। अथ नारद वक्ष्यामि शृणु पूर्णावृतान्ते यान कृत्वा नरो नारी प्राप्नुयात् सुख संतति। कोई पूर्णिमा का व्रत करे और उसे सुख और संतान न मिले, ऐसा हो नहीं सकता। देव श्री सनातन कहते हैं, नारद पूर्णिमा तिथि के व्रतों को कहता हूँ, सुनिए। इनके व्रताचरण से मनुष्य सुख और संतति को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। हे विप्रश्रेष्ठ, चैत मासी पूर्णिमा मनवादी कही गई है। इस तिथि पर चंद्र को प्रसन्न करने हेतु अन्न जल युक्त घट दान करें तो इसकी बहुत बड़ी महिमा है। वैशाख की जो पूर्णिमा है यह बहुत अपने आप में अद्भुत है। ये विप्रगणों को जो दान वगैरह दिया जाता है वह निश्चित रूप से अपने आप में अक्षय हो जाता है। धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए लोगों को, माताओं को, पुरुषों को बैसाखी पूर्णिमा जरूर करनी चाहिए। वैशाख्यात पूर्णायाम दामम सर्वस्व सर्वदम। इसमें जो भी आप दान पुण्य करते हैं उसका अनंत गुना आपको ही प्राप्त होता है। और उसके तत्पश्चात इसमें गोदान की बड़ी महिमा का वर्णन किया। खुर एवं सींग चांदी में, सोने में मड़कर जड़ करके दिया जाता है। सप्तद्वीपवती धोखे से भी, यदि मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा, बैसाख के महीने में पूर्णिमा को तो विशेष बताया ही गया है, नहीं तो संपूर्ण वैशाख में गौदान, गाय के दान करने का फल है। 7 द्वीपों का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही बात यहाँ पर वर्णित की गई है। उतने फल की प्राप्ति होती है, इतनी बड़ी महिमा है। इस महीने में तिलई शयी समाक्षा वस्त्र हेमना दुजाता है। तिल के दान, स्वर्ण के दान की बड़ी महिमा है। अन्न के दान की बड़ी महिमा है। तिलई शयी समाक्षा वस्त्र हेमना दुजाए थे। उसके तत्पश्चात कुंभ जल यानी घड़, पानी से भर करके घड़ा, उसको देने का बहुत बड़ा महात्म्य है। इस तिथि पर स्वच्छ जल पूर्ण घट स्वर्ण युक्त उत्तम ब्राह्मण को प्रदान करें, ऐसा व्यक्ति कदापि शोकान्वित नहीं हो सकता। नारी के लिए ज्येष्ठ की पूर्णिमा को वट सावित्री व्रत होता है। यह बड़ी अद्भुत है। यह उपवासी रहे तथा अमृतों में जल से वटवृक्ष का सिंचन करे, तदनंतर सूत लपेट कर 108 बार प्रदक्षिणा करे। महापतिव्रता सावित्री से यह प्रार्थना करे, जगत पूज्या जगन माता सावित्री पद देवतई वटवृक्ष निवासीनः, यही माता कृपा से मुझे पति का वियोग न हो। बट सावित्री का पूजन किया जाता है। इस जेठ की पूर्णिमा को सूत लपेटा जाता है, प्रार्थना की जाती है, हे जगत पूज्या जगन माता सावित्री पति देवतई, जैसे यमराज के मुंह से तुम अपने पति को लेकर के आ गई, उसी प्रकार से तू हमेशा हमें सुहागिल बना करके रखना। बट सावित्री को ऐसी प्रार्थना की जाती है। थोड़ी मैं मिनटें आपकी जरूर ले रहा हूँ, लेकिन ये बातें बहुत काम की हैं। आरती करा दूँ कि 5 मिनट और ले लूँ? अच्छा, माइक खोलिए, बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो इसमें कहा जाता है कि वट वृक्ष निवासिनी है माता, आपकी कृपा से मुझे पति का कभी वियोग न हो। यह प्रार्थना करके वह स्त्री अन्य अथवा सधवा और नारियों को भोजन करा करके स्वयं भोजन करे, वह सौभाग्यशालिनी होगी। बट सावित्री को जब पूजा की जाती है तो ऐसे ब्राह्मण को जो पत्नी सहित पधारे, जोड़े के सहित उसको भोजन कराया जाता है। आषाढ़स्य तो पूर्णायाम गोपद्व्रत मुच्यते चतुर्भुजम महाकाया जामू नंदन सप्रभम। श्लोक बोल करके व्याख्यान कर रहा हूँ। आषाढ़ की पूर्णिमा को गोपद्म व्रत होता है। स्नान के उपरांत पुरुषुक्त का पाठ करते हुए भगवान को स्नान कराया जाता है। जामुनद स्वर्ण के समान प्रभाव वाले स्तुति में वर्णन, भगवान के नामों का वर्णन किया गया है। यह व्रत इस विधि से करने वाला व्यक्ति कमलापति, स्त्री पुरुष कोई भी हो, कमलापति की कृपा से वो संसार की सभी वस्तुओं को और मरने के बाद भगवान के धाम को प्राप्त करता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। कोकिला व्रत पश्चात प्रोक्तम दत्त सुक्षते। इसी तिथि पर कोकिला व्रत चारण किया जाता है। इस तिथि से लगातार श्रावणी पूर्णिमा पर्यंत नित्य जलाशय आदि में स्नान उपरांत गौरी रूपा कोकिला पूजन होता है। उन कोकिला रूपी पार्वती का चिंतन करते हैं। स्वर्ण पंख वाली रत्नेत्रा प्रवाल मुखी कस्तूरी वर्णी तथा नंदन मनोत्पन्ना वे आम्र तथा चंपक वृक्ष पर स्थित होती हुई वे मधुर अव्यक्त शब्दों में वो गायन, इसमें माँ पार्वती जगदम्बा की पूजा का वर्णन किया गया है। मैया का ही नाम यहाँ पर कोकिला है। तत्पश्चात इस प्रकार कोकिला रूपा पार्वती का चिंतन करके और उसके तत्पश्चात वस्त्र पट पर रंगों से चित्रित करते हुए ये मैं एक एक वीडियो हर पूर्णिमा की डालूंगा। अभी तो बस अब टाइम हो गया है, एक एक पूर्णिमा की एक एक वीडियो पूरी डाली जाएगी 20-20 मिनट की, कि चैत्र की पूर्णिमा की क्या महिमा है, उसके पूजन की विधि क्या है।
और उसके बाद में बैशाखी पूर्णिमा की क्या महिमा, एक एक वीडियो बहुत जल्दी आपके पास में आ जाएगी। जो नारी है अति उत्तम कोकिला व्रत करती है उसे 7 जन्मों तक सौभाग्य का लाभ होता है। श्रावणी पूर्णिमा तिथि पर वेदोपकरण व्रत करते हैं। श्रावणी पूर्णिमा जिसको आप रक्षाबंधन कहते हैं, इसमें गौरी शंकर की पूजा का बड़ा महत्व है। आयुर्वेद के मंत्रों में वर्णित किया गया, जो अपने भाई को आप रक्षा सूत्र बांधती हैं, राखी बांधती हैं, जो भी बहन श्रावणी पूर्णिमा को अपने पियर में होती है, उसके पियर में होने से उसके भाई और भतीजों की आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। इसलिए मैंने पूर्व में भी बोला है कि कोई भी बूढ़ी माँ अपनी बहू को रोके नहीं, सावन की पूर्णिमा को उसे उसके पियर जाने दे। इसलिए जाने दे क्योंकि उसके पहुँचने से उसके भतीजों की और उसके भाइयों की उम्र बढ़ती है, आयुष बढ़ता है। श्रावणी पूर्णिमा की इतनी बड़ी महिमा है। यजुर्वेद के मंत्रों से जिस समय एक बहन भाई के हाथ पर कलाई बांधती है, उस समय देवता किसी न किसी रूप से प्रकट होकर वेद के मंत्र बोल रहे होते हैं। ऋषि तथा पितृगणों को तृप्त किया जाता है, वो बड़े प्रसन्न होते हैं। इसमें रक्षाबंधन के इस दिन ऋचा तथा साम मंत्र द्वारा सविधि, इसमें देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। सविधि रक्षा के विधान की बात कही। रक्षा विधानम च तथा कर्तव्यम विधि पूर्वकम, उसका मुहूर्त होता है श्रवण नक्षत्र में, हमेशा रक्षा सूत्र बांधा जाता है। इसलिए हर बार कोई भी त्यौहार पड़ता है, जब उसमें असमंजस होता है कि दिवाली कब की है, जन्माष्टमी कब की है, रक्षाबंधन कब का है, तो उसके लिए हमारी वीडियो जरूर जाती है। ग्रंथ में लिखा हुआ है रक्षा विधानम च तथा, यदि एक विधान के अनुरूप यदि कोई बहन इस पूर्णिमा को अपने भाई की कलाई के ऊपर रक्षा सूत्र बांधती है तो राजा बलि की तरह उसके भाई का जीवन हो जाता है। बलि की क्या विशेषता है? बलि के दरवाजे पर रक्षा स्वयं भगवान नारायण करते हैं, तो उसके भाई की रक्षा में भी भगवान नारायण खड़े रहते हैं। ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। ऐसा इस नारद पुराण की इन श्लोक संख्याओं में इस बात की बात कही गई है। अब आगे की भी और बात कही जा रही है, आगे की पूर्णिमाएँ उसकी भी बात कही गई। तदंतर सब विधि रक्षा विधान की बात कही गई। कांसे के पात्र को जल से स्वच्छ करके उसमें श्वेत सरसों, अक्षत, लाल फूल एवं कुसुम रंग में रंगा हुआ धागा रखें। हमेशा भाई के कलाई पर आप रक्षा सूत्र बांधते हैं। भाई दूज के दिन भाई के भाल पर आप तिलक करती हैं। इस बात को जिंदगी भर मत भूलना। पूजा की थाली पीतल की नहीं, तांबे की नहीं, स्टील की नहीं, पूजा की थाली कांसे की ही होनी चाहिए। ऐसा इसमें वर्णन किया गया है। वर्णन किया है सिद्धार्थ क्षतराज का विदिता रक्तासु कांसे शिता, कांसे की थाली हो तो कौसवस्तेन चतुनाथ सलिलई प्रक्षाल कांसे द्रता। कहा गया एक जल में थोड़ा सा केसर घोलें, उसमें राखी को डुबोने दें, फिर वो राखी को फिर निकाल लीजिए, फिर उसको भाई के हाथ पर बांधिए। ऐसा भी वर्णन किया गया है। गंध आदि से, रोली से, हल्दी से उसमें थोड़ा दही मिलाकर भाई के भाल के ऊपर तिलक करें। इससे भगवान विष्णु आदि देवते प्रसन्न होते हैं। स्वयं ब्राह्मणों द्वारा बाहु में डोरा बंधवाएं, गुरुजनों के द्वारा ब्राह्मणों के हाथ में खुद बांधें और उनसे अपने हाथ में, माताएं बाएं हाथ में, पुरुष लोग ब्राह्मणों से दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बंधवाएं। इससे उनका आयुष्य बढ़ेगा। सधवा देवियां ब्राह्मणों से ये कलावा बंधवाएंगी, इससे उनके पति की दीर्घायु होगी। जब भी पूजा में आप बैठते हैं तो रक्षा सूत्र हाथ में होना ही चाहिए। ब्राह्मणों के हाथों से बनाया गया रक्षा सूत्र बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। पूर्णमासी के दिन ये बंधवाया जाए तो इसकी और भी महिमा का वर्णन किया गया है। ध्वजों को ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर और उन्हें वो संतुष्ट करें और सप्तर्षियों का आह्वान करते हुए हाथ में कलाई पर ये सब बांधा जाता है। इसमें यज्ञोपवीत पहनने वाले ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं, बहुत आनंद हो जाता है। तो इस प्रकार से वर्णन किया गया। यह वार्षिक वैदिक कार्य कभी भूले नहीं और इससे आपको किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं हो सकती। उसके बाद में भादों की पूर्णिमा, देखो एक एक पूर्णिमा की बात कर रहा हूँ। अगला क्या है? भादों की पूर्णिमा। प्रोष्ठपद्याम पूर्णमाश्याम उपामापेश्वर व्रतम एक भक्त से तस्नाम तु शिवम संपूज्य यत्नता। कहा गया भादों की पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर का व्रत करें। चतुर्दशी को एक समय आहार करें। यत्न पूर्वक पूजा के उपरांत ही आप लिखाए
संकल्प जरूर करें, हे प्रभु हम आपका व्रत करने को जा रहे हैं, शिव से कहकर उत्तम व्रत करें, रात्रि में देवताओं के निकट शयन करें। ध्यान रखिए, भादों की पूर्णिमा को आप अपने कमरे में नहीं, जहां आपने पूजा की कथा सुनी है, पूर्णिमा की कथा सुनी है, भादों की पूर्णमासी को रात्रि को जलता हुआ दिया पूरी रात अखंड जले और वहीं अपना आसन लगा करके वहीं सोना है। तदनंतर अंतिम पहर में, यानी ये चतुर्दशी की रात्रि को ऐसा करना है, दिया जला के रख देना है, एक समय भोजन करना है चतुर्दशी को और रात्रि में अपने भगवान के पास ही सोना है। पूर्णिमा को भोर में जल्दी जाकर के स्नान करना है, रुद्राक्ष तुलसी की माला धारण करें। वह व्रती व्यक्ति बेल पत्रों से तुलसी के द्वारा भगवान की पूजा करे, सुगंधित द्रव्यों से भगवान की पूजा, नैवेद्य धूप आदि से देवताओं का पूजन करें। प्रदोष के समय तक उपवास रहे, चंद्रोदय होने पर पुनः शिव जी की पूजा करते हुए रात्रि को जागरण करें। इस प्रकार आलस्य रहित होकर 15 वर्ष यदि किसी ने यह भादों की पूर्णिमा का व्रत कर लिया है, उसको कितना पुण्य मिल सकता है तराजू नहीं लगाया जा सकता। यदि किसी ने 15 साल तक पूर्णिमा का व्रत कर लिया हो, बहुत कमाल की बात। व्रत उद्यापन में शिव गौरी को स्वर्ण प्रतिमा को बनवा करके या फिर मिट्टी की प्रतिमाएं बनाकर उनका पूजन किया जाए। ब्राह्मण लोग सब जानते हैं, वो करा देते हैं। पंचामृत से स्नान करा के शुद्ध जल से फिर स्नान करावे, षोडशोपचार से पूजन करें। और याद रखिएगा, पूर्णमासी के उद्यापन में व्रत में 15 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। ब्राह्मण जोड़े से सहित आवे वो व्यवस्था नहीं है, तो 16वां जो ब्राह्मण है वो जोड़े के साथ में होना चाहिए। तो 15 ब्राह्मण ये और 16वां एक जोड़ा हो जाए तो और ज़्यादा इसकी और ज़्यादा विशेषता बताई गई। ब्राह्मणों को मिष्टान भोजन उपरांत दक्षिणा प्रदान करें और जो आपने यदि सोने चांदी की कोई प्रतिमा बनाई है तो ब्राह्मणों को ही दे दें। पृथ्वी पर सर्व संपत्ति का स्वामी वो व्यक्ति होता है जो इस प्रकार से पूर्णिमा का व्रत कर लेता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो है पुरुष। तो ये पूर्णिमा व्रत की महिमा आप सुन रहे हैं। उसके बाद में आश्वनी मास, आश्वनी कहते हैं क्वार का महीना। क्वार के महीने में जो पूर्णिमा पड़ती है उस दिन भी व्रत किया जाता है। उस दिन सविधि स्नान उपरांत उपवासी रहकर जितेंद्रिय होकर लक्ष्मी की प्रतिमा बना करके है, वस्त्र आदि से उड़ा करके पूजा की जाती है। संध्या के समय जब भी चंद्रोदय होता है तब चांदी या सोने की अथवा मिट्टी की 1,50,000, 10,000, 1,000 अथवा 100 घृत दिए जला करके, कितने भी 1 लाख दिए जला लीजिए। 1 लाख दिए कैसे जलेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक बहुत बड़े पात्र में 1 लाख बत्तियाँ घी में डुबो दें, फिर उसको एक बड़े वाले पात्र में रख दें, ऊपर से डाल दें कपूर और फिर लगा दें माचिस की तीली, फिर वो जलती रहेगी। जब भी आप जला दे तो घी में थोड़ा बूरा डाल लेना, थोड़ी शर्करा डाल लेना। आज ये मैं पहली बार ये बोल रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ में आश्वनी यानी क्वार के महीने की पूर्णिमा में इस प्रकार से यह पूजा होती है। तदनंतर घृत शर्करा युक्त हो, इसमें खीर बनाकर कुछ पात्रों में रखकर बताते हैं। 15 पात्रों में खीर भरी जाती है, लक्ष्मी नारायण भगवान का भोग लगता है। इससे घोर गरीबी समाप्त हो जाती है। और आनंद की बात यह है कि क्वार की जो ये पूर्णिमा है इसको शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और वो खीर रात्रि को रखी जाती है, वो अमृतमय हो जाती है। तो उसमें छोटे छोटे 15 पात्र इकट्ठे कीजिए। उसमें इसमें तो लिखा है चांदी के पात्रों, चांदी के ना हो तो मिट्टी के तो हो ही सकते हैं और धातुओं के हो सकते हैं। तांबे का पात्र इसमें यूज मत करना। इसमें जो घड़ा है वो तांबे का भर लेना। चांदी के पात्रों या और किसी पात्र में आप 15 कटोरियाँ रखिए, मिट्टी के मंगा लीजिए, उसमें खीर भरें और छत पर रख दें, लक्ष्मी नारायण भगवान के लिए समर्पित कर दें। सुबह ये खीर ब्राह्मणों को खिलाएं। आपके घर में किसी को क्रोध नहीं रहेगा, बीमारी नहीं रहेगी, परिवार बिखरेगा नहीं। ये सद पूर्णिमा इतनी बड़ी महिमा है। पहले ये बताओ, कुछ नई जानकारी मिल रही है कि नहीं है? मिल रही होगी। सद पूर्णिमा को 15 पात्रों में खीर रखकर लक्ष्मी नारायण भगवान का भोग लगाया जाता है। रात्रि को छत पर रखा जाता है और सुबह ये ब्राह्मणों को खीर खिलाई जाती है। जो खीर बच जाती है घर के लोग उसको प्रसाद रूप में लेते हैं। ऐसा करने से एक न एक दिन साधक को
उसे उसके इष्ट का दर्शन होता है। क्वार की पूर्णिमा जिसे सद पूर्णिमा कहते हैं, उसकी इतनी बड़ी महिमा है। तथा संभोज यत्तेन विप्राण भक्ता तथस्य वै सहवै जागरम कुर्या अन्यत गीता सुमंगलई। रात्रि को राधा कृष्ण के रासलीला का दर्शन करें। वृंदावन में उस दिन बड़ी लीलाएं, रासलीलाएं होती हैं। राधा कृष्ण की कथा सुने। उस दिन, उस रात्रि को गोपी गीत का पाठ करने का भारी महत्व है। सद पूर्णिमा की रात्रि को आप गोपी गीत का पाठ करें। टाइम काफ़ी हो गया है, फिर भी मैं आपको सुना ही रहा हूँ। उसके तत्पश्चात फिर और भी कुछ बातें कही गई है। कहा गया अरुणोदय होने पर स्नान उपरांत फिर आप वो मूर्ति जो कुछ बनाई है ब्राह्मणों को समर्पित कर दें। उस रात्रि में वरप्रदा महालक्ष्मी की पूजा करके और आपने जागरण इत्यादि करके यह आनंद प्राप्त किया है। उसके बाद में कार्तिका पूर्णिमायाम तो कुर्यात कार्तिक दर्शनम। उसके बाद कार्तिक की पूर्णिमा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का कदम के फूलों से पूजन होता है। एक दिन पहले भगवान कृष्ण के ऊपर बेल पत्नियां चढ़ाई जाती हैं। कार्तिक पूर्णिमा को गंगा पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। 4 महीना भगवान राजा बलि के यहाँ रहते हैं। देवउठनी एकादशी को वो आते हैं, प्रयाग पहुँचते हैं। प्रयाग के तत्पश्चात फिर भगवान अपने लोक को बैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन पहुंचते हैं, यानी कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले। और फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन सगरे देवता गंगा जल से भगवान का महाअभिषेक करते हैं, इसलिए इसको गंगा पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और भगवान चतुर्दशी को अपने धाम पहुंचते हैं, इसलिए उसको बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी के दिन भगवान खड़े होते हैं, उस दिन उसको देव उठनी 11 के नाम से जाना जाता है। राजा बलि के यहाँ पर भगवान की उस दिन ड्यूटी पूरी होती है 4 महीने की। भगवान फिर वहाँ से चलना शुरू करते हैं। बताते हैं कार्तिक पूर्णिमा में कार्तिक का दर्शन करें, इससे विप्रतम कार्तिकेय का दर्शन करें। पूरा कार्तिक पूर्णिमा पूरा कार्तिकेय जी से जुड़ा है, नहीं तो कार्तिक पूर्णिमा में भगवान कार्तिकेय का महाअभिषेक जरूर करें। लोग कहते हैं कि देवियां कार्तिकेय की पूजा नहीं कर सकती, और भी वो बोलते हैं सालराम की पूजा नहीं कर सकती। लेकिन जो ग्रंथ हमारे सामने रखे हैं, अब इनमें जो कहा गया है वो तो शाश्वत है। शुद्धि अशुद्धि का तो ध्यान सबको रखना ही है। भगवान कार्तिकेय की पूजा से गुप्त बीमारियां खत्म हो जाती हैं। डॉक्टर्स लोगों को भी जिन बीमारियों का पता नहीं होता, वीर कार्तिकेय की पूजा करने से वो संपूर्ण बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। स्त्री पुरुष संयमी हो जाते हैं। ये वो भगवान कार्तिकेय हैं जिनकी कृपा के द्वारा साउथ में दक्षिण में भगवान मल्लिकार्जुन प्रकट हुए हैं। ऐसे भगवान कार्तिकेय की पूजा का विधान बताया गया। कार्तिकेयस्त्वया खड्गी वरुणस्य हुतासन गंध पुष्पई तथा धूपई दीपई नैवेद्य विस्तरई। भगवान कार्तिकेय को नैवेद्य खीर फल इत्यादि का भोग लगाया जाता है। हाथ में खड्ग लिए हुए भगवान कार्तिकेय अग्नि वरुण देव की पूजा संग में की जाती है। इसमें ब्राह्मणों को तृप्त किया जाता है। बहुत आनंद होता है। जो चातुर्मास करते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन, उनका ये व्रत भी पूरा होता है। एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक ये 4-5 दिन ऐसे हैं जिसमें तुलसी सालराम भगवान का विवाह करने से 1 करोड़ बेटियों के विवाह का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ये दिन इतने अपने आप में ये विशेष हैं। उसके तत्पश्चात फिर अब उसके विसर्जन इत्यादि का वर्णन किया गया है। उसके तत्पश्चात फिर अगहन की पूर्णिमा का भी वर्णन किया गया है। यह भी अपने आप में बड़ी अद्भुत है। मार्गशीर्षा पूर्णिमायाम स्वर्णाढ्यम लवाड़कम देयम विप्राय शांताय सर्व काम समृद्ध है। बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ। अगहन की पूर्णिमा को नमक दान की बहुत बड़ी महिमा है। जैसे माघ के महीने में सूर्य सप्तमी को नमक के दान की भारी महिमा है, अगहन के महीने में भी राम रस के दान की बड़ी महिमा है। इसमें माताएं सौभाग्यवती होती हैं। पुण्य नक्षत्र में यदि पूर्णमासी पड़ जाए तो शब्दों में बयानित नहीं किया जा सकता। इस पूर्णिमा का फल अपने आप में कितना हो जाता है। यदि उस दिन पुण्य नक्षत्र, एकादश श्लोक में बोले देता हूँ, तस्मान न रहा पुख्य योगे सर्व सौभाग्य वृद्धय। यदि यह पूर्णिमा पुण्य नक्षत्र में पड़ जाए तो संपूर्ण सौभाग्य उस परिवार में उतर के आ जाता है। अब उसके बाद में है फूस की महिमा। फूस महीना महिमा पुख्य युता पूर्णमासी को श्वेत सरसों का उटन अंगों पर लगाकर फूस की पूर्णिमा को, और ये फूस की पूर्णिमा वो है कि ये बड़ी अद्भुत है। इसमें नव वस्त्रों को धारण करते हुए मांगलिक श्रृंगार, मांगलिक चिन्हों को पहनते हुए देवियाँ
इसमें पूजा करती हैं। इसमें हरि, इंद्र और चंद्रमा की पूजा होती है। ब्राह्मणों को बुलाकर खीर के द्वारा उस दिन हवन में आहुतियाँ डाली जाती हैं। फूस की पूर्णिमा होती है जिसका बहुत बड़ा महत्व है। ये विप्र लक्ष्मी प्रतिवर्धक व्रत को करने वाला जो फूस की पूर्णिमा को खीर में थोड़ा घी मिलाकर यज्ञ में आहुति डालेंगे, तो इसमें वर्णन किया गया अलक्ष्मी नाशनम चैव मोत देत प्रत्रचा। घर में लक्ष्मी होगी जिसके घर में पैसा जुए में जा रहा है, पैसा शराब के ऊपर खर्च हो रहा है, पैसा रिश्वत में जा रहा है, यानी धन का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसे लोगों को, स्त्री पुरुष को फूस की पूर्णिमा के दिन खीर में थोड़ा घी मिलाकर भगवान लक्ष्मी नारायण के लिए श्री सूक्त के द्वारा और पुरुषोक्त के द्वारा भगवान के लिए आहुतियाँ डालनी चाहिए। तो इस समस्या का समाधान बिल्कुल हो जाएगा। एक एक पूर्णिमा की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। पूर्णमस्याम ततो मध्याम तिलकार्प सकम्बलम रत्नानी कंच कोशवस्ता दानांच भवादनम। वर्णन किया गया है पूर्णिमा के दिन कंबल का दान, तिल का दान, चंदन का दान और इस दिन सैया का दान। तो क्या लिखा है, स्वर्गे दानम वित्तानुसारता, यह दान लोगों को स्वर्ग पहुंचा देता है। 23 तारीख आ रही है पूर्णिमाएं, इन सभी सेवा कार्यों से चूक मत जाना। माघी पूर्णिमा तिथि पर अपनी शक्ति के अनुसार तिल, कपास, कंबल और पगड़ी, जूता, छाता, इन चीज़ों का दान करें। इससे स्वर्ग प्राप्त करता है व्यक्ति। उस दिन यदि शंकर भगवान की पूजा करे तो उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की पूजा करने पर उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है।